नमस्कार दोस्तों। आज हम पतंजलि योग सूत्र के एक विषय पर विचार करेंगे जो आप सभी जानते हैं, बहुत ही प्रचलित है। वो है योगा चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योग से चित्त की वृत्तियों पर अवरोध डलता है, रुकती हैं चित्त की वृत्तियां योग करने से। वो कौन सा योग है, कौन से योग को करने से चित्त की वृत्तियां रुकती हैं, आज हम उस पर विचार करेंगे। पतंजलि योग सूत्र पतंजलि महर्षि द्वारा लिखा गया और उसकी शुरुआत होती है एक आधे वाक्य से। इतना बड़ा योग शास्त्र और आधे वाक्य से उसकी शुरुआत। वो वाक्य अथ योगा अनुशासनम। अब हम योग का अनुशासन करते हैं। इस वाक्य का बहुत गहरा मीनिंग है कि सब कुछ करके देख लिया, सुख भोग के देख लिया, धन कमा के देख लिया, पारिवारिक सुख देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, कहीं भी मन शांत नहीं हुआ। अब जब सब कुछ करके थक गए तो अब योग की शुरुआत करते हैं, योग के अनुशासन को अपनाते हैं। इसीलिए इतने बड़े बड़े राजा, गौतम, सिद्धार्थ, बुद्ध, महावीर जी, राजा भर्तृहरि, इतने बड़े बड़े राजा घर बार त्याग के वैरागी सन्यासी बन गए, क्योंकि इतने सुख भोगों में, राज में, पूरी पृथ्वी को जीत लेने से भी मन शांत नहीं होता, मन सुखी नहीं होता। इसीलिए डायजोनिस जो फकीर था, उसने सिकंदर को कहा कि तुम कह रहे हो कि मैं सारी पृथ्वी को जीत के फिर विश्राम करूंगा, मैं तो अभी विश्राम कर रहा हूं, आओ मेरे पास बैठो, तुम भी विश्राम करो। उसने कहा नहीं, मैं सारी धरती को जीत के फिर विश्राम करूंगा, अभी मेरे पास समय नहीं है विश्राम करने का। तो डायजोनिस ने कह दिया कि तुम्हारे पास तो अब समय ही नहीं बचा है, मृत्यु तुम्हारा इंतजार कर रही है, विश्राम के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, करना है तो भी विश्राम करो। तो सिकंदर रास्ते में ही बीमार हो गया, वैद्य इलाज कर करके थक गए, कुछ नहीं हुआ। आखिर उसने कहा कि अब मेरा जाने का समय आ गया है, तो जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे हाथ जनाजे से बाहर रखना, मेरे राह में जहां से मेरा जनाजा निकले मेरी सारी धन दौलत बिछा देना, और जितने ये वैद्य हैं जो मेरा इलाज कर रहे हैं ये सब मेरे जनाजे के आगे चलेंगे। ये 3 चीजें बोली ताकि लोगों को रहती दुनिया तक ये संदेश मिले कि सिकंदर जैसा बादशाह भी खाली हाथ गया, इतनी दौलत भी उसे कुछ नहीं दे पाई, और इतने वैद्य भी उसे ठीक नहीं कर पाए, ये सब व्यर्थ चला गया। तो इसलिए अथ योगा अनुशासनम, अब हम योग का अनुशासन करते हैं, अब योग की शुरुआत करते हैं। तो पतंजलि महर्षि कहते हैं योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोधा। जैसे एक तालाब है, वृत्ति कहते हैं, जैसे वर्तुल, तरंगे उत्पन्न होती हैं। जैसे अब झील में पत्थर फेंके तो पानी में तरंगे उत्पन्न होती हैं। पत्थर तो एक फेंका लेकिन वो तरंगे बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, पूरी झील में फैल जाती हैं। तो पतंजलि महर्षि कहते हैं कि हमारा चित्त भी ऐसा ही है। मन की नहीं बात कर रहे, मन से और गहरे तल पर अवचेतन मन की बात करें, चित्त की बात कर रहे हैं, जिसमें सब कुछ जमा रहता है, संचित रहता है। तो कहते हैं कि एक पत्थर डलता है विचार का और वो तरंगे उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। पूरा जो झील है, जो तालाब है, वो तरंगित हो जाता है उस एक पत्थर से। तो यही होता है हमारे जीवन में, एक विचार आता है और वो पूरा हमारा मन अव्यवस्थित कर देता है, बेचैन कर देता है, अशांत कर देता है, और कई कई दिन तक वो तरंगे उत्पन्न होती रहती हैं और हमें उन तरंगों को शांत करना नहीं आता। तो योग जो है, योग विद्या ही उन तरंगों को शांत कर सकती है। इसीलिए कहा गया योगा चित्त वृत्ति निरोधा। जब हमारा मन बहुत बेचैन होता है तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता, जैसे उबलते हुए पानी में या जिस पानी में बहुत लहरें उठ रही हों उसमें आप
चांद नहीं देख सकते, अपना चेहरा नहीं देख सकते, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है, जब उसमें कोई तरंगे उत्पन्न नहीं हो रही हैं, बिल्कुल शांत है झील, तब उसमें आप सब कुछ देख सकते हैं। हर चीज प्रतिबिंबित होती है उसमें, हर चीज का प्रतिबिंब पड़ता है। तो शांत मन जब होता है तभी हम अंदर की भीतर की आवाज सुन सकते हैं। लेकिन ये मन शांत कैसे होगा, ये जानना जरूरी है। तो कहते हैं अभ्यास वैराग्यम भया तत् निरोधा। अभ्यास करने से वैराग्य का, ये जो वृत्तियां हैं, इन चित्त वृत्तियों का निरोध होता है, रुकती हैं, ठहरती हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अभ्यास करते करते पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। जो कुएं की मुंडेर होती है, जिसके रस्सी बार बार जहां पर टकराती रहती है, रगड़ लगती रहती है, वहां पे वो पत्थर घिस जाता है, निशान पड़ जाता है। तो कहते हैं अभ्यास, प्रैक्टिस, वैराग्यभ्याम, वैराग्य से, तत् उन चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। अब किस चीज का अभ्यास करना है, कौन सा वैराग्य धारण करना है, एक एक सूत्र बहुत कीमती है। क्या घर बार छोड़ के चले जाना है? वैराग्य कैसे धारण करना है, किस चीज का अभ्यास करना है, तो उसके बारे में बताते हैं कि अभ्यास किसका करना है। और यही सूत्र भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि वैराग्य का अभ्यास करो। जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम वैराग्य का अभ्यास करो, योगी बनो, योगी भव अर्जुना, तो अर्जुन ने कहा चंचल ही मना कृष्ण परमार्थ बल दृढ़म तस्याहम निग्रहम मने वयोरि सुदुष्कर्म। कि हे कृष्ण, अर्जुन कहता है हे कृष्ण, मन बहुत ही अस्थिर है, बेचैन है, कष्ट है उसमें, बहुत बहुत तरंगे उठ रही हैं, चंचल है मन, बहुत चलायमान है, चलता रहता है। उसको रोकना उतना ही कठिन है जितना बहती हुई वायु को रोकना। और मुझे ऐसा लगता है, कृष्ण भगवान को अर्जुन कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत कठिन कार्य है। जैसे चलती हुई वायु को नहीं रोक सकते हैं, ये उससे भी ज्यादा कठिन है। कंट्रोल देन द विंड, डिफिकल्ट टू कंट्रोल देन द विंड, वयोरिव सुदुष्क्रमा। इस मन, चंचल मन को स्थिर करना वायु को रोकने से भी ज्यादा मुश्किल है। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को उत्तर देते हैं कि ठीक है, तुम जो कह रहे हो ठीक है। असंशयम माहोबाहो मनो दुनिग्रहम चलम अभ्यासेन तु कांते वैराग्येन च गृहीते। कृष्ण भगवान कहते हैं हे कुंती पुत्र, हे योद्धा, जो तुम कह रहे हो ठीक है, उसमें कोई संशय नहीं है। असंशयम, कोई संशय नहीं है जो तुम कह रहे हो। बहुत मुश्किल है मन को रोकना, मन की वृत्तियों को रोकना, लेकिन वैराग्य का अभ्यास करने से इससे रोका जा सकता है। अब ये जो सूत्र है पतंजलि महर्षि के और श्री कृष्ण भगवान ने जो अर्जुन को सूत्र दिए, ये तो हमें पता चल गया कि रोका जा सकता है, लेकिन उसकी विधि क्या है, रोकना कैसे है। तो जैसे अर्जुन ने कहा कि वायु के समान इसकी तीव्र गति है, वायु से भी तीव्र गति है। आज विज्ञान भी कहता है कि मन के विचारों की गति प्रकाश की गति से भी तीव्र है। तो इतने गतिशील मन को, इतने चंचल मन को कैसे रोकें। जैसे एक बचपन में हम लट्टू खेलते थे, तो जब उसके ऊपर धागा लपेटा जाता था और उसको फेंका जाता था, तो जब तक उसमें धागा लिपटा रहता था तब तक वो घूमता रहता था, और जैसे ही धागा खुल जाता था वो गिर जाता था। इसी तरह से ये जो मन बंधा हुआ है इन विचारों से, इन वृत्तियों से, जब तक ये मन बंधा हुआ है ये घूमता रहेगा लट्टू की भांति, और जैसे ही वो धागा पूरा खुल जाएगा तो ये गिर जाएगा। कौन सा धागा है जिससे ये बंधा हुआ है?
जिसके कारण ये इतना तीव्र गति से घूम रहा है। तो इस श्लोक में ही, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में ही इसका उत्तर छिपा हुआ है, जो हमें पत्री जी ने खोल के बताया कि मन को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सांसों से। वही वायु है, प्राण वायु से मन को ऊर्जा मिलती है। वही धागा लिपटा हुआ है जिसकी वजह से ये भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो जब हम मन को प्राण वायु के साथ जोड़ लेंगे, सांसों के साथ एक कर लेंगे, तो ये धागा खुलते चला जाएगा और थोड़ी देर घूमने के बाद ये बंद हो जाएगा, गिर जाएगा। क्योंकि अब इसे हम बाहर भागने नहीं दे रहे, इसे सांसों के साथ जोड़ के रखा है। जब तक इसे सांसों के साथ नहीं जोड़ेंगे, ये ऊर्जा लेकर बाहर भागता रहेगा। अब हमें इसे बाहर नहीं भागने देना, उस ऊर्जा को वापस अपने भीतर लेना है। तो उसके लिए मन को सांसों के साथ जोड़ लेना है और बार बार इसका अभ्यास करना है। अभ्यास की बात बार बार की जा रही है कि बार बार इसका अभ्यास करना है। वैराग्य क्या है? कौन सा वैराग्य धारण करना है? गृहस्थ में रहते हुए थोड़ी देर के लिए सब कुछ है, पति पत्नी बच्चे धन सब कुछ है, राजा है मंत्री है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेना है कि अब कोई नहीं है, अब सिर्फ मैं और मेरा सांस है। ये वैराग्य है। भागना नहीं है, घर छोड़कर नहीं जाना है, कहीं एकांत में जाके बैठ के साधना नहीं करनी है। घर में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, सबके बीच में रहते हुए समय निकालकर स्वयं से दोस्ती करनी है। और उसका भी पत्री जी ने हमें फॉर्मूला दिया। जितनी आपकी उम्र है, कम से कम उतने मिनट आप ध्यान कीजिए, सांसों के साथ एक होकर रहिए, अपनी ऊर्जा को बचाइए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए। यही इसका विधि विधान है और इसका अभ्यास प्रतिदिन करना है। ये नहीं कि एक दिन किया, 4 दिन किया, 10 दिन किया, छोड़ दिया, नहीं, प्रतिदिन इसका अभ्यास करना है। इसीलिए हर धर्म में नित्य नेम, जो नित्य करना है उस नियम को प्रधानता दी गई है। जैसे शुरुआत में पतंजलि महर्षि ने कहा अथ योगा अनुशासनम, अनुशासनम, अपने मन की हर छोटी छोटी वृत्ति पर राज करना। अभी मन हमारा राजा बना हुआ है, अनुशासन में उसको लेके आना, छोटी छोटी चीजों को अपने देखना, उन पर शासन करना। अभी मन हमारे ऊपर शासन कर रहा है। तो जब हम सांसों के साथ एक हो जाएंगे, मन का बाहर भागना बंद होगा, तब हमें ये योग सूत्र समझ में आएंगे। और इन सूत्रों को समझने के लिए हर दिन अभ्यास करना है, हर दिन इस अनुशासन का पालन करना है। डिसिप्लिन होना चाहिए जीवन में। कभी किया कभी नहीं किया, वो अनुशासन नहीं है। हम स्कूल में पढ़ते थे, जो भी कोई विद्यार्थी अनुशासन भंग करता है उसे दंडित किया जाता है। तो जब जब मन अनुशासन भंग करे उसे दंडित करो। कैसे दंडित करेंगे? तो पत्री जी कहते थे जिस दिन ध्यान करने का मन नहीं कर रहा, ध्यान नहीं किया, उस दिन खाना भी ना खाओ, दंड दो मन को। बचपन में जब हम स्कूल पढ़ते थे और छोटे थे, तो हमें हमारे पेरेंट्स कहते थे ये काम कर लोगे, ये चैप्टर याद कर लोगे तो आपको ये चीज मिलेगी, ये चैप्टर याद कर लोगे आपको ये मिलेगी। तो लालच में हम करते थे, मन नहीं होता था तो भी करते थे, क्योंकि हमें पता है ये करेंगे तो खाना मिलेगा। तो मन को लालच दो कि अगर ध्यान करेगा तो ये खाना मिलेगा, ध्यान करेगा तो ये चीज मिलेगी, ये बात तेरी पूरी करेंगे, ध्यान नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे मन अनुशासन में आ जाएगा, क्योंकि ये बिगड़ा हुआ बच्चा है जो अनुशासन में रहना ही नहीं चाहता। तो इस बिगड़े हुए बच्चे को अनुशासन में लाने के लिए इसे थोड़ा थोड़ा दंडित भी करना पड़ेगा। हर बात अगर हम मन की मानते चले जाएंगे तो मन कभी भी वश में नहीं आएगा, कभी भी अनुशासन में नहीं रहेगा। जब भी मन में कोई वृत्ति उठे, थोड़ा सा रुक जाओ, ठहर जाओ, और अगर फिर उसके बाद लगे करना है तो करो। और थोड़ी देर बाद आपको लगेगा ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। तो धीरे धीरे हम उन मन की वृत्तियों से, जो एक विचार गिरता है आके और वो तरंगित करता रहता है पूरे मन को, उस पर हमें अनुशासन करना आ जाएगा। अगर हमने संसार के सभी सुखों को भोग लिया है और अगर हमें लगता है कि अभी कुछ और है जो हमें पाना है,
तो ये योग का मार्ग हमारे लिए है। स्वयं से मित्रता करें। योग का मतलब क्या है? शरीर, मन और आत्मा सांसों के माध्यम से इनका योग हो जाए, मिलन हो जाए। अभी मन कहीं और भाग रहा है, शरीर कहीं और जा रहा है, आत्मा का पता नहीं है, तो ये बिछड़े हुए हैं। तो सांसों के माध्यम से इनका मिलन हो जाए, वही योग है। एक बार दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य जी को कहा कि गुरु होकर भी आपने शिष्यों में मतभेद किया, आपने अर्जुन को ज्यादा अच्छे से शिक्षा दी और हमें उतने अच्छे से शिक्षा नहीं दी। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि एक गुरु होने के नाते मुझे अपना धर्म पता है। मैंने कोई मतभेद नहीं किया शिष्यों में, लेकिन मुझसे सीखने के बाद तुम अपने अपने खेलों में मस्त हो जाते हो, अपने अपने कार्य में लग जाते हो, लेकिन मुझसे सीखने के बाद अर्जुन का अभ्यास शुरू होता है। वो सब कुछ भूलकर उस अभ्यास में लग जाता है। जब मेरा सत्र खत्म होता है शिक्षण देने का, अर्जुन का सत्र शुरू होता है। उसके अभ्यास ने उसे महान बनाया है। शिक्षा मैंने सबको एक जैसी दी है। तो अभ्यास ही व्यक्ति को महान बनाता है। इसीलिए अंग्रेजी की एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही मन को निपुण बनाती है। हर दिन हमें इस चीज का अभ्यास करना है। सांसों के साथ एक होकर रहना है, ताकि हम अपने मन पर अनुशासन कर सकें, अपनी इन तरंगित मन की वृत्तियों पर रोक लगा सकें। सुनने से, पढ़ने से समझ तो आएगा, लेकिन हम मन की वृत्तियों पर रोक नहीं लगा पाएंगे। रोक लगाने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करना है। और यही कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, यही महर्षि पतंजलि हमें बता रहे हैं, यही हमें पत्री जी ने बताया कि हर दिन अभ्यास करना है। तो अभ्यास करते करते हमें अपने मन पर अनुशासन करना आ जाएगा। इसीलिए पत्री जी ने सबसे पहला वाक्य जो हमें दिया, बी अ मास्टर। किसी और के मास्टर नहीं, अपने मास्टर, अपने मन के मास्टर, अपने विचारों के मास्टर, अपने वचनों के मास्टर और अपनी भावनाओं के मास्टर। अपने मास्टर स्वयं बने। अपना रिमोट अपने हाथ में रखें। हमारा रिमोट दूसरों के हाथ में है। अब हमें अपनी पावर को वापस लेना है, स्वयं को सशक्त बनाना है। इसलिए योग का अभ्यास करना है। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।